हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खीर। शरद पूर्णिमा के दिन रात को खीर को हम छत पर रखते हैं क्योंकि उस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। तो उसकी कुछ बूंदें हमारी जो खीर में पड़ जाती हैं तो हमारी खीर भी अमृत हो जाती है। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद हो जाता है। और इस खीर को खाने से बहुत सारी बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। तो उस दिन रात को ज़रूर हमको छत के ऊपर खीर को रखना चाहिए। तो चलिए खीर को बनाना शुरू करते हैं कि हमको खीर कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमने उसके लिए चावल लिए हैं। ये हमने छोटे छोटे वाले चावल लिए हैं। खीर के लिए अगर आप छोटे चावल लेते हैं तो उससे खीर बहुत अच्छी बनती है। एक तो गाढ़ी भी हो जाती है और दूसरी बहुत जल्दी से पक जाती है। तो हमने ये चावल लिए थे, इनको अच्छे से हमने धो लिया था और 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। अगर बाई चांस आपके पास छोटे वाले चावल ना हो तो आपके पास जो आप रेगुलर चावल खाते हैं उसी चावल को आप 1 घंटे भिगो देंगे। फिर हाथों से अगर मसल देंगे ना तो ये चावल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं क्योंकि चावल बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो अब हमने इसका जो पानी था एक्स्ट्रा वाला वो निकाल दिया है और इसको देखिए अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध को हमने पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था। तो जब हमारा दूध उबल जाएगा तब हम इसके अंदर जो हमने भिगो कर चावल रखे थे वो सारे चावल इसके अंदर हमने डाल दिए। 1 लीटर दूध के लिए हमने आधी कटोरी ही चावल लिया था और भीगने से थोड़े से वो फूल गए हैं। अब उसके बाद चावल डालने के उबले हुए दूध में ही हमको चावल डालना है। अब उसके बाद चावल डालने के बाद हमको एक बार हिला देना है क्योंकि चावल डालते ही उसमें चावल हैं वो जॉइंट हो जाते हैं। तो चम्मच से अगर हम अच्छे से हिला देंगे तो चावल अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से अच्छे से हिला दिया है। उसके बाद भी हम जब तक हिलाएंगे जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। अब दूध उबल गया है तो गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। अब एक बहुत बढ़िया सा उसमें कलर लाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया है, चीनी को ब्राउन करेंगे। तो एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर हमने 4 चम्मच चीनी को डाला है और चीनी को फैला देंगे और गैस की फ्लेम फास्ट कर देंगे। मतलब हमको इसको चीनी को कैरेमलाइज करना है। तो ये 4 चम्मच चीनी है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से फ्राई पैन के ऊपर और थोड़ा सा फैला देंगे और अपने आप ही इसको घुलने देंगे। अपने आप घुलती है और ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा कलर, फिर उसके बाद हम इसमें चम्मच से इसको हिला देते हैं। तो ये देखिए हमारी चीनी का कलर कितना प्यारा हो गया है। ये डालने से खीर का कलर बहुत अच्छा आता है और एकदम सौंधी सौंधी खीर बनकर तैयार होती है। अब इसके बाद चम्मच से हिला देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी डाल देते हैं क्योंकि ये फिर जम जाएगा इसलिए। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये जमेगा नहीं। आधी कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद चम्मच से फिर से हिला दिया है और एक बार और भी इसमें उबाल आ जाने देते हैं। तो देखिए आपकी कैसे जम जाता है। तो इससे ये सब घुल जाएगा। तो अब इसके बाद इसके अंदर एक उबाल और आ जाने देते हैं और साइड की गैस पर हमने खीर को पकने के लिए स्लो गैस पर रखा ही हुआ है क्योंकि खीर जितनी धीमी धीमी गैस पर धीमे धीमे पकेगी दूध भी गाढ़ा होगा और उसी दूध गाढ़ा होता जाएगा और चावल पकते जाएंगे तो वो खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे चावल आधे से ज़्यादा पक चुके हैं और भीगे हुए चावल हैं तो ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं। अब खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो अब हम इसके अंदर जो हमने आधी कटोरी चीनी डाली है। आप जितना मीठा खाना चाहें आप उतनी चीनी डाल सकते हैं। और 4 चम्मच चीनी को मैंने ब्राउन भी किया था तो वो अलग से, और आधी कटोरी हमने चीनी डाल दी है। अब उसके बाद अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर देते हैं क्योंकि चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी पतली हो जाती है। तो अभी इसको और हम पका देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो गैस की फ्लेम हमने स्लो ही रखी है और पकने देते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर अब इस टाइम पे जायफल डाल देंगे। चुटकी भर जायफल डाल दिया है। आधी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है और आधी ही चम्मच हमने सौंठ पाउडर डाला है। ज़रूर डालिएगा आप सौंठ पाउडर, देखिएगा आपका खाने खीर का स्वाद कितना अच्छा आता है। तो जायफल, इलायची पाउडर और सौंठ तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम बंद नहीं करी है, अभी भी हमारी खीर पक रही है। अब उसके बाद हम जो हमने चीनी को कैरेमलाइज करने के लिए रखा था वो वाला पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो बहुत अच्छी खीर में सुगंध आ जाएगी और दूसरा इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है।
अब उसके बाद फिर से अभी मिक्स करेंगे, क्योंकि ये डालने से के बाद भी हमारी खीर थोड़ी सी पतली हो गई है। अब इसके बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इस टाइम पे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हमने नारियल है उसको घिस लिया है और थोड़े नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े कर लिया है। चिरौंजी ली है, पिस्ता लिया है, किशमिश लिया है और काजू बादाम लिए। सभी चीज़ों के छोटे छोटे से हमने टुकड़े कर लिए हैं और इसमें डाल देंगे और फिर से हम एक बार चम्मच से इसको सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारी खीर गाढ़ी होने लगी है और बहुत ही अच्छी बन गई है और हमारे चावल भी पक गए हैं। अब इससे ज़्यादा अगर हम गाढ़ी कर देंगे तो जब ठंडी होएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतने पे ही हम इस गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ठंडी होने पे वो खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसको हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी खीर बनकर तैयार हुई और कलर तो देखिए कितना लाजवाब आया है। भगवान जी को आप ये इस खीर को रात भर छत पर रखने के बाद सुबह में भगवान को खिलाने के बाद ही इस खीर को हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की खीर अमृत खीर बन जाती है। तो अब ये देखिए आप देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी खीर बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आप ज़रूर खीर बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको छत पर खीर कैसे रखनी है। तो हमने एक भगोने के अंदर खीर रख ली है और इसके बाद हम इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा बांध देंगे। इससे क्या होगा कि कुछ अंदर जाएगा नहीं, इसलिए हमने एक सफ़ेद कलर का कपड़ा है वो पतला सा कपड़ा हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख कर और बांध देंगे। प्लेट डायरेक्ट मत रखिएगा। अब इस तरीके से इस कपड़े को हम बांध देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम कुछ छलनी वगैरह भी रख देंगे, वो इसलिए कि कभी बिल्ली वगैरह आकर ऊपर हमारी खीर को बिगाड़ ना दे, इसलिए हम इसके ऊपर एक छलनी जैसी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर छलनी रखी है। अगर आपके पास जो दूध ढकने वाली हो वो भी आप रख सकते हैं, और नहीं तो जिससे गेहूँ वगैरह और चावल वगैरह हम छानते हैं ना, वो वाला भी चलना भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके की छलनी रख दी है, तो इससे बिल्ली वगैरह नहीं बिगाड़ेगी छत के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर रख कर और छत पर रख दीजिएगा। पूरी रात इसको रहने दीजिएगा और सुबह में 4-5 बजे के लगभग आप इसको ले आइएगा, क्योंकि इसको धूप भी नहीं दिखनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए। उससे पहले हम इसको लेकर नीचे छत पर नीचे लेकर आ जाएंगे और फिर उसके बाद भगवान को चढ़ाकर हम इस प्रसाद को सभी लोगों में बांट कर खाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।